स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 9 अक्टूबर के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ वन विभाग के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संजय शुक्ला। छत्तीसगढ़ वन विभाग के नए मुखिया अब आईएफएस अफसर संजय शुक्ला होंगे। उनकी नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। संजय शुक्ला राकेश चतुर्वेदी का स्थान लेंगे। 1985 बैच के आईएफएस चतुर्वेदी अपने पद से रिटायर हुए हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्माण हेतु किस स्थान में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नवा रायपुर में। प्रदेश के नवा रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्माण हेतु इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। इसके निर्माण हेतु इलेक्ट्रॉनिक विभाग भारत सरकार द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है, जिसकी स्थापना नवा रायपुर के सेक्टर 22 में 116 एकड़ में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने छत्तीसगढ़ के किन 2 पुरातात्विक स्थलों को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेदम्माकुड़ी और 20 द्वार मंदिर को। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 2 पुरातात्विक स्थलों को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। ये पुरातात्विक स्थल हैं बारसूर में पेदम्माकुड़ी और रतनपुर का 20 द्वार मंदिर। दंतेवाड़ा जिले के बारसूर क्षेत्र में पुरातात्विक महत्व के मंदिर पेदम्माकुड़ी को छिंदकनाग वंशी कालीन राजा अन्नमदेव के शासनकाल की निशानी माना जाता है। लाल जगदलपुर किताब में इसका जिक्र है। बारसूर की प्राचीन दंतेश्वरी गुड़ी को नागों के समय में पेदम्माकुड़ी कहते थे। तेलुगु में बड़ी माँ को पेदम्मा कहा जाता है। वहीं रतनपुर स्थित बिजदुवरिया मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है। ये मंदिर कलचुरी कालीन है। इस मंदिर में भगवान की कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ ईंट और चूना पत्थर के बने इस मंदिर में 20 द्वार हैं। यहाँ के इतिहास से पता चलता है कि त्रिपुरी के कलचुरियों ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनवाकर लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में शासन किया था। अगला प्रश्न है, रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का निर्माण छत्तीसगढ़ राज्य में किस स्थान में किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भिलाई में। दुर्ग जिले के भिलाई में रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण 310 करोड़ रुपए से किया जा रहा है, जिसमें 50 मेगावाट तक का बिजली उत्पादन किया जाएगा। यह प्लांट 210 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, तत्कालीन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य के मध्य इंद्रावती जल समझौता कब हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सन 1975 में। लगभग 47 साल पहले 1975 में जोरा नाले की शुरुआत से उड़ीसा और तत्कालीन मध्य प्रदेश की 45 क्यूसेक पानी हर महीने देने का समझौता हुआ था। इस मामले में खास बात यह है कि इसके बाद इंद्रावती नदी में छत्तीसगढ़ को जोरा नाले से कितना पानी मिल रहा है इसे मापने या गेज साइट नहीं बनाई गई थी। हाल ही में छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा पर भोजापदर में DWC गेज साइट बनाने की पहल की है। इसके बनने से स्पष्ट पता चल जाएगा कि छत्तीसगढ़ में कितना पानी आ रहा है। इसके लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है और बहुत ही जल्द बजट भी पास हो जाएगा। सन 1975 में हुए इंद्रावती नदी जल समझौते के बाद बारिश के 3 महीनों के अलावा कभी भी छत्तीसगढ़ को उसके हिस्से का 45 TMC पानी नहीं मिला है। इसलिए 47 साल पुराने समझौते को बदलने की भी तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में राज्य अलंकरण श्रेणी में 3 नए पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। इनमें से किनके नाम पर पुरस्कार शामिल नहीं हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र देव वर्मा पुरस्कार। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMII द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार देने के मामले में देश भर में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रथम स्थान पर। अगला प्रश्न है, राज्य में संचालित गोधन न्याय योजना अंतर्गत गोमूत्र की खरीदी में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जांजगीर चांपा जिला। अगला प्रश्न है,
हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासाबाई केवटिन एयरपोर्ट से भारत के किस शहर के लिए नई विमान सेवा का शुभारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंदौर शहर से। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुरुदर्शन मेला राज्य के किस स्थान में आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भंडारपुरी में। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पहले मिलेट्स कैफ़े का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रायगढ़ जिले में। रायगढ़ जिले में छत्तीसगढ़ का पहले मिलेट्स कैफ़े का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस विभाग को कल्याणकारी योजनाओं के लिए आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्रम विभाग को। बता दें कि नई दिल्ली में आयोजित आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को श्रमिकों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से श्रमिकों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिक आवश्यक न्यूनतम दस्तावेजों के साथ पोर्टल में स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं। इसके लिए एकीकृत श्रम पंजीयन प्रणाली लागू की गई है। पीडीएस डाटाबेस का उपयोग करके श्रमिक पंजीयन का कार्य किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के पहले किसान स्कूल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेहराटीह में। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला अंतर्गत बेहराटीह में पहले किसान स्कूल का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान में। राजस्थान राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को राजस्थान का चौथा और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, पहले कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले व्यक्तियों में कौन शामिल नहीं है? दूसरा प्रश्न है, टाटा पावर सोलर सिस्टम में पानी पर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तीसरा प्रश्न है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? चौथा प्रश्न है, प्रदेश में संचालित भगिनी प्रसूति सहायता योजना का नाम परिवर्तित कर किस नाम से रखा गया है? पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में ककुन बैंक की स्थापना किस स्थान में की जाएगी?